नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफी विद सुमीत जैन। दोस्तों, बॉलीवुड हमारे रिजल्ट्स आ गए और बॉलीवुड को रिएक्शन ना दे, ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि दुनिया में शायद सबसे ज़्यादा चर्चा में रहने वाले ये इलेक्शंस रहेंगे और इलेक्शंस के रिजल्ट्स तो उससे भी ज़्यादा चर्चा में रहने वाले हैं। दंग हो गए हैं, कहीं भंगड़े डाले जा रहे हैं कि मोदी जी को हमने रोक दिया, इनकी रफ्तार को रोक दिया। मोदी की रफ्तार को रोकने की खुशी नहीं है, खुशी ये है कि अब ये हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता। यहाँ पर जो बड़े-बड़े वादे मोदी जी ने कहे थे कि मैं पहले 100 दिनों में बहुत बड़े-बड़े काम करने वाला हूँ, बहुत काम आने वाला है, कुछ भी नहीं होगा, देश की तरक्की नहीं होगी, देश की रफ्तार रुक जाएगी, ये इन्हें लगता है। इसलिए बॉलीवुड के अंदर भी जो हमेशा ही लिबरांडुओं को साथ देते हैं, मुसलमानों के साथ, जब वो किसी लड़कियों को उठा के ले जाते हैं, तो उनके साथ खड़े हुए दिखाई देते हैं। लेकिन सारा बॉलीवुड भी ऐसा नहीं है, बहुत रिएक्शन आ रहा है। यानी कि जो मुसलमान थे बॉलीवुड के अंदर जिन्होंने कब्ज़ा किया हुआ बॉलीवुड के ऊपर, उनका किसी का भी रिएक्शन नहीं आया दोस्तों। एक भी ट्वीट नहीं है किसी की, या मेरी नज़र में नहीं आई। आपकी आई हो तो मुझे बता देना। लेकिन बॉलीवुड के जो लोग जिनका दिल भारत के लिए धड़कता है, वो नाराज़ हैं, अफ़सोस में हैं, शॉक में हैं, जैसे हम हैं। सभी के रिएक्शन सामने आ रहे हैं। सबसे पहले आया अनुपम खेर का। अब आपको मालूम है कि अनुपम खेर हमेशा ही मोदी जी की तारीफ़ करते रहे, उनके काम की तारीफ़ करते रहे और उन्होंने रिएक्ट करते हुए कुछ लिखा। उन्होंने बोला कि कभी-कभी सोचता हूँ कि ईमानदार जो व्यक्ति होता है, उसको बहुत ज़्यादा ईमानदार नहीं होना चाहिए। अनुपम खेर बोल रहे हैं। जंगल में सीधे तने तने रहने वाला पेड़ सबसे पहले काटा जाता है और बहुत ईमानदार व्यक्ति को ही सबसे ज़्यादा कष्ट उठाने पड़ते हैं। पर कभी भी वो अपनी ईमानदारी नहीं छोड़ सकता। इसलिए करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनता है वो आदमी। मोदी जी के लिए बोल रहा वो, आपके लिए नहीं बोल रहा, जिन्होंने वोट ही नहीं किया या नोटा पे जाके बटन दबाया है। मध्य प्रदेश में 2 लाख से ज़्यादा इंदौर में नोटा के ऊपर लोग साइन करके आए हैं, बटन दबा कर आए हैं। इतना एहसान करने की ज़रूरत क्या थी? ना जाते, क्या फ़र्क पड़ता था? लोगों को दिखाने के लिए गए कि हम वोटिंग करने जा रहे हैं। मुसलमान वहाँ जा रहे हैं अपनी नाबालिग लड़कियों को जिनकी वोटिंग राइट भी नहीं है, उनको वोटिंग करवाने के लिए कि ज़रूरी है हमारे लिए और हमारे लोग जाकर वहाँ पर नोटा पे साइन करके आए हैं। वो तो शुक्र है कि आपके नोटा के बाद भी सारी की सारी सीटें मध्य प्रदेश की हम जीत गए, वरना आपने कसर कोई नहीं छोड़ी थी। और ये अनुपम खेर देख लीजिए क्या बोल रहे हैं। ईमानदार व्यक्ति जो सबसे ज़्यादा ईमानदार होता है, उसे ही कष्ट सहना पड़ता है। शायद अच्छे लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं बनना चाहिए, ये मैं भी बोलता हूँ कि मोदी जी आपने रामचंद्र बनने की कोशिश करी, नहीं चल सकता। ये सारे महाभारत के कैरेक्टर्स हैं और आप रामचंद्र बने हो, आपको कृष्ण बनना पड़ेगा, छलिया आपको बनना पड़ेगा। उन्होंने छल किया आपके साथ, आप रामचंद्र बने रहे महाभारत के टाइम पर। ये सतयुग नहीं है। और दूसरी तरफ सोनू निगम, मौनी राय, इवन की जो हमारी स्मृति ईरानी है, उनके भी रिएक्शंस देखने वाले हैं। और स्मृति ईरानी ने इतना काम किया यूपी में, अमेठी में, कुछ कहने की बात नहीं है। और जब इलेक्शन का टाइम आया तो 1 लाख में बिक गए। वो कितनी दुखी हुई होगी आज, ये आप अंदाज़ा भी लगा नहीं सकते। हम भी दुखी हैं, स्मृति ईरानी के लिए। और हराया किससे? एक छोटा-सा कांग्रेस का आदमी, जो कि गांधी फैमिली का भी था नहीं, उससे हरवा दिया। इससे और भी ज़्यादा जो हार है, और भी शर्मनाक कर दी। यानी कि आपके लिए कोई काम करना ही नहीं चाहिए था। सिर्फ वायदे दिए जाते, जैसे 75 सालों से देते रहे और आप उन्हीं को जिताते रहे जिन्होंने वादे किए और जिन्होंने काम किया आपके लिए, आपने उनको हरा दिया। यूपी वालों, स्मृति ईरानी का कसूर क्या था? और जब उन्होंने लिखा कि मैं दुखी हूँ, तो कई बॉलीवुड स्टार्स ने बोला, "हम आपके साथ हैं।" मौनी रॉय जो है, उन्होंने भी लिखा, "हम हमेशा आपके साथ रहेंगे।" सोनू सूद ने भी बोला, पूजा बनर्जी ने भी यही बोला कि कठिन परिश्रम हमेशा फल देता है। आप चिंता मत कीजिए, हम सब आपके साथ हैं। हम भी यही बोलते हैं स्मृति ईरानी को।
कि दोबारा से यूपी से लड़ने की ज़रूरत नहीं है आपको। यूपी को अपने हाल पे छोड़ दीजिए, इनको 1-1 लाख में बिकने दीजिए, अपनी जाति का ध्यान रखने दीजिए। क्यों मरते हो आप? आपने तो अपना घर भी बना लिया वहाँ पर यूपी में, अमेठी में, ताकि लोगों की सेवा कर सकें। इनको सेवा नहीं चाहिए, इन्हें जूते ही जो मारने वाला आदमी है, वही चाहिए। मरने दीजिए इनको। और सोनू निगम इतने ज़्यादा दुखी हैं कि बता नहीं सकता हूँ मैं। उनका ट्वीट देखने वाला है। उन्होंने लिखा कि जिस सरकार ने पूरे अयोध्या को चमका दिया, नया एयरपोर्ट बना दिया, रेलवे स्टेशन दे दिया, 500 सालों के बाद राम मंदिर बनवा कर दिया, एक टेंपल इकोनॉमी शुरू करवा दी, उस पार्टी को अयोध्या की सीट गँवानी पड़ी। ये शर्मनाक चीज़ है, अयोध्या वासियों। आप कोई भी तर्क दे सकते हैं कि वहाँ का विधायक ठीक नहीं था। मोदी जी के नाम पर वोट थी, विधायक के नाम पर वोट नहीं थी। अगर ऐसा होता तो जो बाकी जगह पर भी बीजेपी जीती है, वहाँ पे विधायक जो हैं, वो कोई बहुत ज़्यादा दूध के धुले हुए नहीं हैं। लेकिन मोदी जी के नाम पर वो भी जीत गए और आपने अयोध्या में ही हरा दिया। आप अपना जो गुस्सा है, वो योगी जी के सामने रख सकते थे, वो तो अवेलेबल है, लेकिन आपने वो रास्ता चुना नहीं। मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट आपने सबने इकट्ठे होकर, मिलकर घेरी थी हिंदुओं ने। इस बार आपने मोदी जी को ही गिरा दिया, उनको सबक सिखाने के लिए, उनके पर काटने के लिए, काट दिए पर आपने। उनके पर कटे हैं, आपकी उड़ान भी रुक गई है। बॉलीवुड समझता है कि हमारे लोगों ने, हमने सबने मिलकर क्या कर दिया। अब तो इंटरनेशनल जो रिएक्शन है, वो भी देखने वाला है। क्या हेल्प है? क्या बोला है? चाइना क्या बोलता है? भारत तो गए हो। इनकी जो उड़ान थी आत्मनिर्भर की, वो नहीं हो सकती, सपना सपना ही रह जाएगा। मेक इन इंडिया नहीं होगा, क्योंकि ऑपोजिशन काम नहीं करने देगी। उन्हें दिखता है। पाकिस्तान भी यही बोल रहा है, अमेरिका ने बोल दिया यू विल नाउ नीड हेल्प फ्रॉम 2 अदर, 3 अदर, 5 अदर पीपल। आपको हमारी हेल्प चाहिए तो बताइए, गवर्नमेंट चलाने के लिए। क्योंकि हम उनके ऊपर हँसते थे कि यार ये तो प्रधानमंत्री भी हमारे से किराए पर लेते हैं, जैसे यूके ने लिया था, आज वो हमारे ऊपर हँस रहे हैं कि आत्मनिर्भर बोलने वाला आदमी आज खुद निर्भर है दूसरे लोगों के ऊपर। तो आपका आत्मनिर्भर और मेक इन इंडिया तो गया, वो चलने वाला नहीं है, ये लोगों को दिखता है। और चाइना ने एक काम और किया है, क्या कर दिया? ये भी कर दिया कि ताइवान में उन्होंने वहाँ पर भी अपनी गवर्नमेंट बैठा दी है। जो चाइना की भाषा बोलती है, वहाँ पे सेमीकंडक्टर को भारत में ट्रांसफर ना हो, उसकी मुहिम शुरू हो गई है। वो करने नहीं देंगे आपको इतने आसानी से, जो मोदी जी लगे हुए थे। मुझे लगता है मोदी जी को भी, मोदी जी अब काम करने वाले हैं या गिव अप करने वाले हैं, ये कुछ अगले दिनों में पता लगेगा। अगर तो उन्हें काम करने दिया, तो काम करेंगे, वरना मुझे लगता नहीं है कि इतनी मेहनत करने के बाद, ऐसे रिज़ल्ट्स देखने के बाद, उनका मन भी करेगा। तो ये रिएक्शंस हैं पूरी दुनिया के, जो दुनिया हमारे ऊपर हँस रही है और हमारे 2 जो लोग हैं इस देश के, जो वाक़ई में देश से प्यार करते हैं, जो कुछ बॉलीवुड के एक्टर्स हैं, उनकी तरफ से भी रिएक्शन आया है। इवन इंडस्ट्री के लोगों से मेरी बात होती है, दे आर ऑल इन शॉक। मेरी बहुत लोगों से बात होती है दोस्तों, और सबके सब को ये लगता है कि भारत का जो, कि वी हैड रीच्ड देयर, जहाँ पे हम विश्व गुरु बनने वाले थे, आज हम अपने देश को बचाने में लगे हैं और ऑपोजिशन रुकने वाली नहीं है। इनके दाँतों को खून लग चुका है, मैंने पूरा वीडियो बनाया था कि राहुल गांधी अब क्या-क्या करने वाला है आपके साथ, रुकने वाला नहीं है। और पहले तो वो अकेला था, अभी पूरी दुनिया की ताकतें उसके साथ होंगी यहाँ पर आग लगाने के लिए। और मनमोहन सिंह का टाइम, जो हम उनको तंज कसते थे कि भई आपके टाइम पर गोलियाँ चलती थी, बॉम्ब ब्लास्ट होते थे, मोदी जी के टाइम पर कुछ नहीं हुआ है, अब वो होगा। ताकि आपका जो बेस था मोदी जी का, कि उन्होंने पूरी कंट्री को सँभाल के रखा है, यहाँ पे कुछ भी होने नहीं दिया, उसी चीज़ को तोड़ दिया जाएगा। अब करप्शन के चार्जेस भी लगाए जाएँगे, क्योंकि बैसाखियों के ऊपर गवर्नमेंट है। अब सब कुछ होगा, जो हम उनको बोलते थे। जबकि इन्होंने नहीं भी किया है, तो भी बोला जाएगा और उसे स्पिन किया जाएगा। बार-बार बोला जाएगा, आपके दिलों में जो चीज़ बैठ जाएगी। ये रास्ता हमने ही चूज़ किया है, अब भुगतना भी हमें ही है। ये वक़्त बताएगा, ये भारतवर्ष बनेगा या इस्लामिक कंट्री बन जाएगा, और हिंदुओं आप कहाँ जाओगे?
ये आप ही सोच सकते हो। मुझे लगता है कि वो टाइम ना आ जाए कि आपको बुर्के डालने पड़े। उसी चीज़ का मुझे डर है और ये जो कुछ हुआ है, ये उसी रास्ते पर सारी चीज़ें चलती हुई दिखाई दे रही हैं। मंदिरों में आग लगनी शुरू हो गई है, शिवलिंग तोड़ने शुरू हो गए हैं। वेस्ट बंगाल में काम शुरू हो गया, जम्मू कश्मीर में शुरू हो गया, केरला में शुरू हो गया, कर्नाटका में शुरू हो गया है। और मंदिरों के पैसे तो ऑलरेडी वो मस्जिदों को देना उन्होंने शुरू कर ही दिया था। अब और खुला करेंगे। आप वहाँ पे दान करेंगे, आपके दान किया हुआ पैसा मस्जिद में जाएगा, वहाँ पर और जिहादी क्रिएट किए जाएँगे। ये हमने किया है, अब भुगतना भी हम ही को है। अभी भी समझ जाओ। जो ये हम सब रो रहे हैं, बॉलीवुड के स्टार भी रो रहे हैं, शर्म से सर अब झुकता है। मैंने वीडियो पहले भी बनाई थी कि इतना काम करने के बाद भी मोदी जी को वोट माँगने के लिए जाना पड़े हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में, ये शर्मनाक चीज़ है। हमारा सर शर्म से झुकना चाहिए था उस वक़्त भी और अब तो बिल्कुल ही झुक गया है। उन्होंने अपना पार्ट कर दिया क्योंकि उनको पता था कि हिंदू है, ये निकम्मा है, ये किसी का साथ नहीं दे सकते। मुसलमानों से तो कोई उम्मीद थी ही नहीं। चलिए दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। Hi there. If you liked the video, please don't forget to smash the like button, subscribe to our channel, and activate the bell icon so that you receive all notifications whenever we upload a new video. Thanks for watching.